जनाबाई, उनके विषय में प्रसिद्ध कथा आती है। कबीर दास भक्तों के खोज कर रहे थे भारत में घूम घूम करके। तब किसी ने कहा कि महाराष्ट्र में एक भक्त हैं जनाबाई, बड़ी भगवान की भक्त हैं। तो श्री कबीर दास महाराष्ट्र आए, जनाबाई जी को ढूंढने लगे, कहां हैं कहां हैं। तो पूछते पूछते पहुंच गए। किसी ने बताया सामने वाली एक गली है, उस गली में ही जनाबाई रहती हैं। कबीर दास जैसे ही वहां पहुंचे तो क्या देखा, पूरा इलाका इकट्ठा हुआ है और दो माताएं आपस में लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, बुरी तरह एक दूसरे को सुना रही हैं। कबीर दास बोले, भैया क्या हो रहा है? बोले, एक बहन जी ने दूसरी बहन जी के घर से गोबर के उपले चुरा लिए हैं, इसलिए आपस में लड़ाई हो रही है कि तूने मेरे घर के उपले क्यों चुरा दिए। उपले समझते हैं? हमारे यहां व्रज में उसको बोलते हैं गोबर का कंडा। क्या बोलते हैं? गोबर को ऐसे थाप के घरों में लगा देते हैं, धूप में सेकने के लिए रख देते हैं। बोले आपस में इसलिए लड़ रही हैं कि एक कह रही है कि तूने मेरे घर से गोबर के उपले चुरा लिए हैं। तो कबीरदास जोर से हंसने लगे, बोले भाई उपले की क्या रकम होती है, गोबर के कंडे की कोई रकम नहीं होती, कोई उठा भी ले जाए तो उस पर इतना विवाद तो नहीं करना चाहिए। कौन है ये लोग? बोले एक तो वो है फलाना नाम बता, और दूसरे बोले ये परम भक्ता जनाबाई है। कबीरदास बोले ये जनाबाई है? बोले हाँ। बोले मैं तो इनके दर्शन करने उत्तर भारत से आया हूं, ये सोचकर कि परम भक्त हैं, पर ऐसी परम भक्त जो गोबर के कंडे के लिए लड़ाई कर रही है, ये जनाबाई है। कबीरदास बोले पूरी मेहनत मेरी खराब हो गई, मुझे नहीं आना चाहिए था। अरे इतने विवादित भक्त से थोड़ी मिलना था मुझे। भक्तों का स्वरूप तो ऐसा होता है, वो शांत होते हैं, सौम्य होते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आनंद में रहते हैं। लेकिन फिर भी कबीरदास जी ने कहा इतनी दूर आए हैं तो इनकी भक्ति ढूंढ के तो जाएं, इनमें भक्ति है कैसी। तो श्री कबीरदास जी जनाबाई के पास जाके बोले, भाई अरे कितने कंडे चुरा लिए उसने आपके? बोले मेरे कम से कम 5 कंडे इसने चुरा लिए हैं। बोले कंडों में कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा है, इसका कौन सा? और कंडे की तो बात है, मैं थाप देता हूं, कल तक आपका मिल जाएगा। जनाबाई बोली नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी और के हाथ के थपे हुए नहीं चाहिए और इसके 5 भी नहीं चाहिए, मेरे वाले ही चाहिए। कबीरदास बोले आपके वालों की पहचान है कोई? बोले हाँ। आप कंडों कान से लगा करके देखो, जिनसे कोई आवाज ना आवे वो इसके हैं, और जिनसे विट्ठल 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 आवाज आवे वो मेरे हैं। कबीरदास बोले असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। कबीरदास गए और जाकर के कंडों को कान से लगाने लगे। 2-4 कंडे उठाए, उनमें से कोई स्वर नहीं आया। तभी जनाबाई के हाथ के स्पर्श का कंडा मिला। जैसे ही कान से लगाया, उसमें से स्वर की ध्वनियों में निकल रहा था विट्ठल 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 विट्ठल। कबीरदास तुरंत दंडवत हो गए जनाबाई के चरणों में, मान गया। अरे कोई भक्त किसी प्राणी के ऊपर हाथ रख दे तो उसमें भक्ति आ जाती है। कोई भक्त, हमने सुना है श्री ज्ञानेश्वर माउली, उनकी बहन, उनके भाई ज्ञानेश्वर माउली इतने पराक्रमी हुए, वे किसी जानवर पर भी हाथ रख देते थे। हमने तो सुना है कि उन्होंने एक खड़ी दीवार पर हाथ रख दिया तो वो आकाश में उड़ने लगी थी। जीव पर हाथ रख के भक्ति का वरदान मिल सकता है, मानव पर हाथ रख के उसमें भक्ति प्रकट हो सकती है, लेकिन निर्जीव जिसमें प्राण नहीं है, ऐसे गोबर के उपले हाथ से स्पर्श करके विट्ठल विट्ठल गाने लगते हैं। ये निर्जीव को जब विट्ठल गवा सकती हैं, हम प्राणियों पर अगर हाथ रख देंगी तो हमारी स्थिति क्या होगी? ऐसी जनाबाई। समझ में आई बात? जहां भक्त के स्पर्श करने से गोबर का कंडा विट्ठल बोल सकता है, वो परमात्मा, उस भक्त के हृदय में विराजमान होने वाले परमात्मा जड़ कैसे हो सकते हैं? वो तो चैतन्य है। ठाकुर जी जड़ नहीं है, चैतन्य है। एक बार एक भक्त था, लड्डू गोपाल जी की सेवा करता था, पर उसके जीवन में इतना कष्ट था, इतना दुख था कि वो रोज लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करना था, मेरे जीवन में सुख आ जाए, मेरे जीवन में सुख आ जाए। 10 वर्ष निकल गए लेकिन उसके जीवन में सुख नहीं आया। तो एक दिन उसका एक मित्र आया
उस मित्र ने आकर के कहा, बोले भैया हमारा तो घर भी बन गया, हमारा तो व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है, बच्चे भी अच्छे पढ़ लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो उस भक्त ने कहा, भाई तुम कौन से भगवान की पूजा करते हो? मैं गोपाल जी की पूजा करता हूं, 10 साल से कह रहा हूं, मेरा तो कोई भी काम नहीं बन रहा। उस भक्त ने कह दिया, मैं तो शंकर जी की आराधना करता हूं, शिव आराधन करता हूं, और सुनो हम तुमको एक राय दें। बोले क्या? ये गोपाल जी की सेवा थोड़ी तुम कम करो, शंकर जी की आराधना करो, शिव भक्त, शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। और मेरा आपका, हम सब संसारी लोगों का स्वभाव ऐसा ही है, जहां की तरफ हमको लगता है कि पटला भारी है, हम वहीं की तरफ झुक जाते हैं। एक क्षण लगता है हमको छोड़ने में, अविश्वास बहुत जल्दी आता है हमारे मन में। गोपाल जी को उठा करके अलमारी में रख दिया, शंकर जी ले आया, अब शंकर जी की पूजा करने लगा। अगले दिन जैसे ही शंकर जी का आराधन करते समय अगरबत्ती लगाई, तो अगरबत्ती का धुआं स्वाभाविक रूप से ऐसे उड़ करके इधर जा रहा था जहां अलमारी में ठाकुर जी बैठे थे। तो उस भक्त ने क्या सोचा, 10 सालों से तुम्हारी पूजा कर रहा हूं, आज तक बोले नहीं, आज तक मेरी एक भी बात मानी नहीं, आज तक मुझे कुछ भी दिया नहीं, और आज जैसे ही खुद को अलमारी में बैठा के शंकर जी की पूजा करने लगा तो उनकी अगरबत्ती का धुआं भी अपनी तरफ खींच लिया, उनकी अगरबत्ती की सुगंधी भी खुद ले रहे हो, उनको नहीं लेने दे रहे हो। रुक जाओ, मैं आपको अलमारी से निकाल करके और कहीं रख देता हूं। जैसे ही अलमारी खोली तो क्या देखता है कि जो मूर्तिमंत लड्डू गोपाल थे वो प्रत्यक्ष प्रकट होकर के वहां बैठे थे। क्यों? क्यों? क्योंकि 10 साल उसने सेवा करके ठाकुर जी को मूर्ति ही माना था। आज पहली बार उसके मन में यह भावना आई कि इनकी भी नाक है, ये भी सूंघते हैं, यह भी प्राणी हैं, इनके अंदर भी प्राण हैं। उसके अंदर यह भावना आ गई कि मैं दूसरे देवता की सेवा कर रहा हूं तो इनको शायद जलन हो रही है। ये जलन होना, किसी धुआं को अपनी तरफ खींचना, सुगंधी सूंघना, ये चैतन्य का स्वरूप है, ये जड़ का स्वरूप नहीं है। आज 10 साल बाद उसने ठाकुर जी को चैतन्य माना, इसलिए प्रकट हो गए ठाकुर जी। इससे यह बात प्रमाणित होती है, हम आज तक अपने ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि कर ही नहीं पाए हैं, इसलिए ठाकुर जी जड़ ही रहते हैं, वो चैतन्य नहीं बनते। उनके प्रति चैतन्य भावना रखो, उनके प्रति चैतन्य की स्थिति रखो। और चैतन्य स्थिति कैसे होती है? ठाकुर जी से कोई संबंध बना लीजिए, ठाकुर जी को अपना कुछ मान लीजिए, उनके प्रति चैतन्य बुद्धि रखने लगोगे तो ठाकुर जी की गतिविधियां होने लगेंगी। कभी आंखें भी टिमटिमाएंगे, कभी हाथ भी चलाएंगे, कभी पैर भी चलाएंगे, कभी बोलने भी लगेंगे। जितने भी भक्तों का नाम लीजिए, एक भी भक्त ऐसा नहीं है जिसने मूर्ति पूजा की हो। सब भक्तों को चैतन्य भगवान ने दर्शन दिया। क्यों? क्योंकि उस भक्त ने ठाकुर जी के प्रति कभी जड़ बुद्धि रखी ही नहीं। वो ठाकुर जी को चैतन्य मानता है, हम जड़ मानते हैं। ठाकुर जी जड़ नहीं है, चैतन्य है।